अमृत को देख मुझे वो 2 साल पहले वाला हादसा याद आ गया। तब मेरे पति का ट्रांसफर एक गांव में हुआ था। उस दिन मैं मेरे पति और इकलौती बेटी के साथ उस गांव गए। मेरी बेटी बहुत ही शरारती थी। वो किसी चीज से नहीं डरती थी और मैंने कभी सोचा नहीं था कि उसकी उस शरारतपन से एक दिन ऐसा भी आएगा। हमने वहां जाते ही एक किराए का घर लिया। आसपास 1-2 घर ही थे। दोपहर का वक्त था और खाना खा के मैं मेरी बेटी के साथ बैठी थी। बैठे बैठे कब मुझे नींद लग गई ये पता ही नहीं चला। जैसे ही आंखें खुली तो देखा दरवाजा खुला हुआ था और बगल में बैठी सिया कहीं दिखाई नहीं थी। मैंने घर में सब जगह ढूंढा, आसपास देखा, वो कहीं भी नहीं मिली। डर के मारे मेरी धड़कनें तेज हो गई। तभी मेरी नजर उस अमृत के पेड़ पर गई। वो पेड़ घर से थोड़ी ही दूरी पर था और सिया को अमृत बहुत पसंद थे। मैं भागते हुए उस पेड़ के पास गई तो देखा वहां मेरी बेटी बेहोश गिरी थी। पैर पर जरा सी चोट लगी थी। वो देख मैं उसे वहां से उठा लाई और तुरंत उसे एक डॉक्टर के पास ले गई। तब तक मेरे पति हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। कुछ घंटे बाद सिया को होश आया और उसके बाद उसे हम घर ले आए। घर आते ही मैंने उसे खाना दिया और वो सो गई। लेकिन किसे पता था कि वो रात हमारे लिए कितनी भयानक बनने वाली थी। रात का खाना होते ही हम बाहर आंगन में टहल रहे थे कि अगले ही पल सिया के कमरे से सिया के रोने की आवाज आने लगी। वो आवाज सुनकर हम अंदर की ओर भागे तो देखा सिया नींद में रोई ही जा रही थी। उसे हमने जगाने की कोशिश भी की लेकिन वो आंखें ही नहीं खोल रही थी। उसका वो बर्ताव देख हम दोनों चकित रह गए। उसकी वो चीखें सुनकर पड़ोस वाले घर की एक औरत हमारे घर भाग आई। उसका वो हाल देख मेरे पति अपनी गाड़ी लेकर डॉक्टर को लाने चले गए। सिया का वो बर्ताव देख वो औरत भी भागते हुए अपने घर गई और कुछ ही पल में वो औरत भागते हुए वापस आ गई। उसके हाथ में कुछ तो था। उसने आके वो सिया के माथे पे लगा दिया। उसे लगाते ही सिया का रोना धीरे धीरे अचानक कम होने लगा लेकिन वो अपनी आंखें ही नहीं खोल रही थी। सिया का वो डरावना बर्ताव देख मुझे लगा जैसे उसके अंदर किसी बुरी आत्मा ने प्रवेश कर लिया हो, क्योंकि मैं इन सब में बहुत मानती थी। लेकिन नहीं, वह बात कुछ और ही थी। ये बात मुझे तब पता चली जब मेरी उस औरत से बातचीत हुई। क्या इस घर में पहले कभी किसी के साथ हादसा भी हुआ था, जैसे अचानक से किसी की मौत? नहीं, हमें तो यहाँ रहे काफी साल हो गए लेकिन इस घर में ऐसा कुछ देखा नहीं कभी। उसकी बात सुन के मैं कुछ पल के लिए चुप रह गई। तभी मेरी नजर उस टेबल पर रखे उन अमरूदों पे गई। वो देख मैंने झट से उस औरत से पूछा, क्या यहाँ पर कोई ऐसे हैं जो भूत प्रेत निकालना जानते हो? उस पर उस औरत ने एक हल्की सी मुस्कुराहट देते हुए कहा, हाँ है, मेरे ससुर जी। और फिर उस औरत ने अपने ससुर को हमारे घर ले आए। फिर मैंने उन्हें वो सब बताया जो सिया के साथ हुआ था। उसके बाद उन्होंने सिया को देखा और अपनी आंखें बंद की और सिया के माथे पर अपना हाथ रखा। वो कुछ पलों के लिए उसके सामने ही खड़े थे। देखते ही देखते उन्होंने एक गहरी सांस ली और चलते हुए बाहर की ओर आए। आगे चलते चलते वो अमरूद के पेड़ के पास जाके रुके। वहां पहुंचते ही वो अपने आसपास कुछ ढूंढने लगे और जो कुछ उन्हें दिखा उसे देख हम भी हैरान हो गए।
वहाँ मिट्टी में किसी के लंबे बाल, कुछ कंगन और भी कुछ चीजें थी जिन पर किसी ने मिट्टी डाल दी गई थी। उन्होंने वहाँ जाते ही कुछ पलों के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ मंत्र बोलने लगे। शायद अब वो जान चुके थे कि वहाँ हुआ क्या था। और फिर उन चीजों को देख उन्होंने मुझसे कहा, यहाँ किसी ने करनी करके रखी थी और तुम्हारी शरारती बच्ची ने उस पर मिट्टी डाल दी है। इसके कारण अब वो उसके पीछे लग चुकी है। ये बात सुन के मेरे डर के मारे हाथ पैर कड़कड़ाने लगे। तभी उन्होंने कहा, डरो मत, मैं इससे पीछा छुड़वा सकता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने एक ताबीज सिया को बांधने के लिए दी और मैंने वो ताबीज सिया को बांध दी। दूसरे ही दिन उन्होंने वो काम भी शुरू कर दिया और उस बुरी आत्मा से मेरी बेटी को छुटकारा भी मिल गया।